बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दूँ कि स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है। देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी प्राइस है $3200। एक आदमी इस कंप्यूटर सिस्टम को हायर परचेज के तरीके से ख़रीद रहा है। उसमें आपको सवाल में आपको कहा जा रहा है कि 15% डाउन पेमेंट है। तो डाउन पेमेंट क्या होती है? ये अमाउंट वो होती है जो आपने उसी वक्त जमा करानी होती है। ठीक है, तो 15% उसने पे कर दिया। इस अमाउंट का 15% उसने उसी वक्त पे कर दिया। ठीक है, अब इस डाउन पेमेंट को निकाल के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 2 साल के अरसे में उस आदमी को पे करनी है। और सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट भी ऐड होगा ज़ाहिर है इंस्टॉलमेंट्स पे। जब भी आप हायर परचेज के तरीके से कुछ ख़रीद रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट शामिल होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है? 9.5%। इस सवाल के 3 पार्ट्स हैं। पहले में आपने मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, तो चलिए हम पहले इसके पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है तो इसका एक फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट जो हमें पे करनी है उसको नंबर ऑफ मंथ्स के साथ डिवाइड कर दें। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदी जाती है तो जो डाउन पेमेंट होती है ना, उसको हम इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, डाउन पेमेंट हम माइनस कर देंगे अमाउंट में से। तो डाउन पेमेंट कितनी थी? डाउन पेमेंट है इस 3200 का 15%। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15% है, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई 3200। 15 को 100 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.15। इसको 3200 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जो डाउन पेमेंट है वो $480 है। यानी ये वो अमाउंट है जो आपने उसी वक्त पे कर दी। ठीक हो गया। अब ये अमाउंट 3200 में से माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग अमाउंट पता चल जाएगी। तो रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए हम 3200 में से 480 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा $2720। अब देखिए, जो अमाउंट उस आदमी को पे करनी है वो कितनी है? इस अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होगा। जैसे आपको सवाल में कहा गया था कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा और वो उस आदमी को पे करनी है। ठीक है, तो इस अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होगा तो हमें ये इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट रेट आर आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो हम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। देखिए, प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी 2720। इंटरेस्ट रेट जो था वो था 9.5%। तो परसेंटेज को चेंज करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय 100 किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0.095। टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा $516.8। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे हमें जो टोटल अमाउंट पे करनी है। ये प्रिंसिपल था। अमाउंट जो हमने निकालनी है वो क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट दोनों में ऐड करेंगे हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगी $3236.8। ये वो अमाउंट है जो उस आदमी को पे करनी है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला देखें, टोटल अमाउंट टू बी पेड। यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट टू बी पेड जो हमने अभी निकाली है इसको यहाँ ऊपर रखा और नंबर ऑफ मंथ से 24 कहाँ से आया? देखें, टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आपने मंथ्स में निकालना है, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 2 साल में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 12 तो ये आ जाएगा 24। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी? 24। दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी $134.87। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो डन हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है कि टोटल अमाउंट निकालें जो आदमी सिस्टम के लिए पे कर रहा है।
तो याद रखिएगा कि ये जो आदमी है इस सिस्टम को हायर परचेज के मेथड से ख़रीद रहा है। ठीक हो गया। हायर परचेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? डिपॉजिट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो इस टोटल अमाउंट में अब हम डिपॉजिट को भी यानी डाउन पेमेंट को भी शामिल कर देंगे। डाउन पेमेंट और डिपॉजिट एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने हायर परचेज का फॉर्मूला ही यूज़ किया, यहाँ पे डाउन पेमेंट की वैल्यू पुट की, और ये टर्म कैसे आई? ये आप करेंगे मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट को आप मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के साथ तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को आपने प्लस किया तो ये वो अमाउंट है जो आदमी इस सिस्टम के लिए पे कर रहा है, ये वो टोटल अमाउंट होगी। ठीक हो गया। तो चलिए अब पार्ट सी की तरफ। तो देखिए पार्ट सी में आपको कहा जा रहा है कि हाउ मच डज ही हैव टू पे ऑन हायर परचेज। हायर परचेज के मेथड से उसको कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो देखिए याद रखिएगा कि सिस्टम की जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो है $3200। हायर परचेज का भी हमने कैलकुलेट किया है, दोनों टर्म्स को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। हायर परचेज प्राइस जो है वो 3716 है जो अभी हमने कैलकुलेट की है, और जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है $3200। तो हायर परचेज के तरीके से हमें इससे कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो जब भी हाउ मच का क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है, वहाँ पे आप जानते हैं माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना ज़्यादा वो हायर परचेज के मेथड से पे कर रहा है। तो देखिए दोनों टर्म्स को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा $516.8। ओरिजिनल प्राइस ये है, हायर परचेज प्राइस ये है, हम कितना ज़्यादा पे करें 5116.8। पॉइंट्स में के बाद वाली जो टर्म्स है उसमें फ़र्क आ सकता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन डन हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।